हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद होगी कि जो मैं इसके पिछले वाले वीडियो को सॉल्यूशन कराया था, सभी प्रश्नों का जो है कि पिछले वाले वीडियो में मैं सॉल्यूशन कराया था, आप जो है कि अच्छी तरह से उससे जो है कि पढ़ लिए होंगे। और हाँ, अभी तक आप उसे नहीं देख पाए तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देखिए, या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जो है प्रत्येक दिन का वीडियो आपका सेव किया गया है, वहां से अपडेट वाइज वीडियो आप देख सकते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज जो है इस वीडियो में मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर चलूंगा जो आपको सिद्ध करने वाला है। और जो प्रश्नावली चल रही है 1.2 का, ये आपका अंतिम वीडियो है, क्योंकि 1.2 में आपके सिर्फ केवल जो है आपके 3 प्रश्न बचे हुए हैं, जो कि एक प्रश्न में आपके 3 आपको प्रश्नों का सोल्यूशन कराना है। यानी टोटल आपके 5 प्रश्नों का मैं सोल्यूशन इसमें कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए, तो मेरे प्रिय छात्रों, प्रश्न नंबर 9 से जो भी मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, आपको एक गुण याद रखना है। समांतर श्रेणी का एक गुण आपको याद रखना है। वो गुण क्या है? गुण मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। ठीक है, गुण कहता है कि किसी समांतर श्रेणी में प्रत्येक पद में बराबर राशि जोड़ने या घटाने अथवा प्रत्येक पद को डिवाइड करने में या गुणा करने में, समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? यानी कि आपकी जो भी श्रेणी होगी, ठीक है, कोई भी आपकी श्रेणी है, जैसे मैं लिख देता हूं 1, 3, 5 और कितना 7, ये यदि आपकी समांतर श्रेणी में है, किस श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में है। तो ये कह रहा है कि जब ये समांतर श्रेणी में है तो ये समांतर श्रेणी में ही रहेगी। कब तक समांतर श्रेणी में ही रहेगी? यदि मैं कहता हूं आपसे कि मेरे प्रिय छात्रों, आप लोग जो है कि सभी में 2 से गुणा कर दीजिए, तो सभी में यदि 2 से आप गुणा करते हैं तो भी वह समांतर श्रेणी में रहेगा। किस में रहेगा? तो भी वह समांतर श्रेणी में रहेगा। यदि मैं कहता हूं कि आप इसमें 4 से सभी में गुणा कर दीजिए, तो सभी जो है कि समांतर श्रेणी में होगा। तो भी गुणा करेंगे तो भी आपका समांतर श्रेणी में होगा। जैसे मैं आपको समझा देता हूं, जैसे मान लीजिए मैं सभी में जो है कि 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सभी में किसे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से यदि मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2 एकम 2 3 6, 2 5 10 या 2 7 14, सभी किस में है? समांतर श्रेणी में। यानी कि सिर्फ आप ये गुण याद रखिए कि यदि किसी भी समांतर श्रेणी में, किसी भी समांतर श्रेणी में आप एक ही राशि से, यानी कि जो समांतर श्रेणी में अवयव थे, सभी अवयव में एक ही राशि से गुणा करते हैं, या सभी अवयव में एक ही राशि से भाग देते हैं, या सभी अवयव में जो है कि एक ही राशि को जोड़ते हैं, या सभी अवयव में जो है कि एक ही राशि को जो है कि घटाते हैं, तो जो आपका वैल्यू प्राप्त होगा वह भी आपका समांतर श्रेणी में होगा। अभी तक नहीं समझे? उम्मीद होगी कि समझ में तो आपको अब आ गया होगा। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, ये आपका किस में है? ये समांतर श्रेणी में। किस में है? समांतर श्रेणी में यदि है। और यदि मैं ये कहता हूं कि सभी को 2 से डिवाइड कर दीजिए, सभी पदों में जो है कि 2 से क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए, तो यह 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 हो जाएगा, 2 तीन 6, 3 हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 5 10। और जो ये आपकी प्राप्त श्रेणी अब हो रही है, ये भी आपकी किस में है? समांतर श्रेणी में है। समझे कि नहीं समझे? यानी कि ये जो आपकी श्रेणी है, इसमें किसी भी संख्या से यदि भाग देते हैं, किसी भी संख्या को यदि इन सभी में जोड़ते हैं, हाँ एक बात याद रखिएगा, जब भाग देंगे तो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, यानी कि खाली एक ही में भाग दे देंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, तो वो समांतर श्रेणी में आपका नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इनका जो सारवंतर है ना आपका अलग अलग हो जाएगा, यानी कि आपका जो है सारवंतर बराबर फाइंड नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को ना कि मैं क्या कह रहा हूं आपसे? ये आपका गुण है समांतर श्रेणी का। ठीक है, तो मैं एक बार और गुण को पढ़कर सुना दे रहा हूं। ठीक है, देखिएगा गुण क्या है? किसी समांतर श्रेणी में प्रत्येक पद में बराबर राशि जोड़ने या घटाने अथवा प्रत्येक पद में समान राशि से गुणा या भाग देने पर प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी में होती है। मैं यही समझाना चाहता हूं आप लोगों से कि जो ये आपकी श्रेणी दी गई है, इस श्रेणी में यदि आप एक जोड़ें तो आपको एक सभी में जोड़ना पड़ेगा। तो सभी में जोड़ेंगे तो हाई 2 गो है, जोड़ेंगे एगो तो 3 गो, हाई 4 गो में एगो जोड़ेंगे तो 5 गो, 6 गो में एगो जोड़ेंगे तो 7 गो, 8 गो में एगो जोड़ेंगे तो 9 गो, 10 गो में एगो जोड़ेंगे तो 11 गो। आज जब हाई जो श्रेणी प्राप्त हो रही है ना, ये भी किस में होगी? समांतर श्रेणी में। ये भी कह रहा है मेरे प्रिय छात्रों कि आप किसी भी मान से, किसी भी समान अंक से यदि सभी को डिवाइड करते हैं,
इसको इसके इसमें भी भाग देते हैं, इसमें भी, जैसे 5 से इसमें भाग देंगे, इसमें 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 इसमें, यानी कि सभी में यदि 5 से आप भाग देते हैं तो ये आपका जो श्रेणी प्राप्त होगी आपकी होगी, जो श्रेणी प्राप्त होगी वो भी जो है कि आपकी समांतर श्रेणी में होगी। अब तो मैंने इतना चिल्ला कर बता दिया, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। यानी कि कोई भी आपकी श्रेणी है, कोई भी समांतर श्रेणी, कोई भी ABCD कुछ भी समांतर श्रेणी है, यदि आप उसमें समान राशि से सभी में गुणा कर दिए, या समान राशि सभी में भाग दे दीजिए, या समान राशि सभी में से घटा दीजिए, या समान राशि सभी में जोड़ भी दीजिए, तो आपका जो श्रेणी प्राप्त होगा ना वो सभी किस में होगा, समांतर श्रेणी में। अब तो समझ में आया ना कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, ठीक है। तो अब तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो चलिए मैं लेकर चलता हूं प्रश्न नंबर 9 की तरफ कि प्रश्न नंबर 9 का जो सोल्यूशन है आपका कैसे किया जाएगा। अब बहुत ही सिंपल है सोल्यूशन, ठीक है। आप एक बार जरा प्रश्नों को देखेंगे ना तो आप समझ जाएंगे, तो कहेंगे अरे ये कितना इजी था, लेकिन हाँ आप समझेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक ना। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो लेकर चलते हैं आपको। देखिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ मैं लेकर चलता हूं। कह रहा है क्या, हाँ तो अब याद रखिएगा क्या सिद्ध करना है, जो मैं बताया हूं ना वो सब याद रखिएगा कि किसी भी मान से गुणा या किसी मान से भाग, यानी समान राशि से गुणा, समान राशि को या भाग, समान राशि से सभी में भाग, या समान राशि को सभी में से घटा दीजिए, ठीक है। तो वो जो प्राप्त होगी श्रेणी ना सभी किस में होगी, समांतर श्रेणी में होगी। ये सब चीजें याद रखिएगा। देखिए दे रहा है प्रश्न नंबर 9 कि 1/a, 1/a कामा 1/b कामा 1/में क्या c। कह रहा है कि जब ये समांतर श्रेणी में है, हाई कह रहा है कि जब ये समांतर श्रेणी में है तो आपको सिद्ध करके लाना है। आपको क्या करना है, सिद्ध करें। जब ये हाई जो है समांतर श्रेणी में होगी तब सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि b + c में a जो है, a + c में क्या b, और a + b में क्या c। इतना आपका भी समांतर श्रेणी में होगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, समान राशि जोड़िए या समान राशि घटाइए, समान राशि से गुणा कीजिए या समान राशि से यदि भाग देते हैं तो भी आपका श्रेणी जो मिलेगी ना आपका क्या होगा, समांतर श्रेणी मिलेगी। गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी करेंगे तो समांतर श्रेणी में मिलेगी, ठीक ना। तो ये समझ में आना, यानी कि हर हाल में आपको इसको सॉल्यूशन करके आपको इतना ही फाइंड करना है तो आपका वह हो जाएगा क्या, समांतर श्रेणी में। और हाँ एक बात याद रखेगा, यदि किसी भी राशि से इसमें गुणा करते हैं तो सभी में गुणा करेंगे, किसी भी राशि को इनमें जोड़ते हैं तो सभी में जोड़ेंगे, किसी भी राशि को इनमें से घटाते हैं तो सभी में से घटाएंगे, तब आपका किस में होगा, समांतर श्रेणी में। ये नहीं कि एगो में से घटा दिए एगो को छोड़ दिए तब तो वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा, समझे ना। चलिए मैं लेकर चलता हूँ आगे की तरफ। अब देखिए इतना 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 समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। जब इतना समांतर श्रेणी में है तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिएगा जब ये इतना समांतर श्रेणी में है तो सभी में, यानी कि a + b + c से गुणा करने पर, ये समांतर श्रेणी में है ना। आज सभी समांतर श्रेणियां में जो है कि a + b + c से क्या कर दें, गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए a + b + c से 1 में गुणा करेंगे तो a + b + क्या हो जाएगा, c बटा में a होगा कि नहीं होगा। आज जो अब सभी में जब गुणा कर रहे हैं तो जो भी आपका वैल्यू मिलेगा सभी समांतर श्रेणी में मिलेगा, ठीक ना। हाई हो जाएगा, कोष्टक लगा दे रहे हैं, ठीक है। a + b + c बाटा में कितना हो जाएगा, b। हाई हो जाएगा a + b + c बाटा में क्या हो जाएगा, c। आइए अभी किस में होगा, समांतर श्रेणी में, ठीक है। यह भी समांतर श्रेणी में होगी, यह भी किस में है, समांतर श्रेणी में है, ठीक ना। पहले मैं बताया हूं ना, पहले मैं ऐसे एग्जांपल में आपको पहले ही बता दिया हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें से सभी में गुणा किया है ना, तो सभी में गुणा किया है तो जो मिल रहा है वैल्यू, ये जो वैल्यू मिल रहा है ये भी किस में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। ये सभी में से यदि कुछ भी घटाते हैं तो अभी किस में होगा, समांतर श्रेणी में होगा, ठीक ना। अब इतना तो आप कर दिए ना। अब इसके बाद देखिए आपको लाना है b + c। तो b + c इसमें वो अंश में b + c आ रहा है ना, बाटा में a, ये तो बाटा में आ रहा है, ठीक है। लेकिन b + c ऊपर आ रहा है लेकिन a नहीं है, देखिएगा इसमें से a निकल गया है ना, गायब हो गया है ना। तो a को गायब करने के लिए यदि a में से -a को घटा दें, सभी में से -a को क्या करें, घटा दें। यानी जब घटाएंगे तो है ही में से नहीं, सभी में से क्या करेंगे, -a घटाएंगे, ठीक ना। तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप
सभी पदों में से एक घटाने पर। हाँ तो समझिएगा ध्यान से, तभी समझ में आएगा, ठीक ना। सभी पदों में से एक, ये नहीं कि एगो में से घटाएंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। सभी पदों में से एक घटाना है, तो आई हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाटा में a, अब माइनस कितना 1 कामा, ठीक है ना। हेउ में आ जाइए a प्लस बी प्लस सी आ बाटा में b, इसमें से भी घटाना है -1, सही में से एक घटाना है ना। आई हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अब बाटा में c, इसमें से घटाना है माइनस है। घटा दिए कि नहीं घटा दिए। आज जब सभी में से घटाए हैं तो जो आपका वैल्यू मिलेगा वो भी किस में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। तो अब कर दीजिए, तो यह हो जाएगा a प्लस बी अब प्लस सी, a से इसमें करेंगे तो माइनस a बाटा में a, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा माइनस b बाटा में b, ठीक है ना। हाई हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस सी बाटा में क्या हो जाएगा c, c से c क्या हुआ, b से b क्या हुआ कट गया, a से a क्या हुआ कट गया, तो ये हो जाएगा b प्लस सी बटा में a, और ये हो जाएगा a प्लस सी बटा में क्या b, और ये हो जाएगा a प्लस b बटा में क्या c। अब समझिए ये जो टोटल वैल्यू ये आई कि नहीं आई, आया ना। आज सभी में से एक जब हम घटाए तो जो ये वैल्यू मिला है ये भी किस में होगा, समांतर श्रेणी में। यही ना सिद्ध करना था, ठीक है, यही ना सिद्ध करना था। यहाँ पर लिखेंगे कि अतः यह भी समांतर श्रेणी में है, अतः यह भी किस में है, समांतर श्रेणी में। यही ना सिद्ध करना था, यही ना सिद्ध करना था। अतः यह भी यानी कि यह सभी भी, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं कि अतः ये सभी समांतर श्रेणी में है, या लिख सकते हैं अतः यह भी, यहाँ पर सही से लिख लीजिए ना, अतः यह भी समांतर श्रेणी में है, इति सिद्ध। यही ना आपको सिद्ध करना था, ये रहा आपका क्या आंसर। तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों आपको जो है कि अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि मैं क्या किया हूं, ठीक है ना। अब ये सब समझ में आ गया ना, तो आगे वाला प्रोसेस आप खुद कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से जो है कि उसका भी सोल्यूशन आप कर सकते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 9 का सोल्यूशन। तो चलिए मैं समझा देता हूं प्रश्न नंबर 10 को भी, कि प्रश्न नंबर 10 का जो है सोल्यूशन कैसे करना है। सेम प्रोसेस आपका ऐसे ही लेकर चलना है, ठीक है। चलिए तो इसको मैं हटाता हूं। प्रश्न नंबर 9 का सोल्यूशन रहा मेरे प्रिय छात्रों। अब आपको सिखाऊंगा कि प्रश्न नंबर 10 का जो है सोल्यूशन कैसे करना है। देखिए ये तो आपको दिखने में बहुत हार्ड लग रहा होगा पहले कि अरे यार कितना बड़ा है, ठीक है, यानी कि ये कैसे सॉल्व होगा। लेकिन आप जब ये समझ गए होंगे ना तो आपको अब बहुत सिंपल हो गया होगा, अरे ऐसे ही करना था, ठीक है। चलिए तो ये आपका प्रश्न नंबर 9 का सोल्यूशन रहा। अब 10 समझ लीजिए कि प्रश्न नंबर 10 क्या है। अब 10 में क्या क्या जांच करने के लिए कह रहा है उसको जरा समझ लीजिए, ठीक है। हाँ तो अब दे रखा है, क्या दिया है कि ABC, क्या दिया है ABC समांतर श्रेणी में है। ABC किस में है, समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध क्या करना है वो समझ लीजिए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि AB प्लस AC बाटा में, यानी AB प्लस AC बाटा में क्या BC। दूसरा है BC प्लस BA बाटा में क्या है CA। तीसरा है आपका CA प्लस CB बाटा में क्या है AB। भी समांतर श्रेणी में होगा। आप लोग क्वेश्चन मिला लेंगे, ठीक है, स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा क्वेश्चन, आप लोग सही से मिला लेंगे, ठीक है ना। AB प्लस AC बटा में BC और BC प्लस BA बटा में CA, इसके बाद CA प्लस CB बटा में AB, ठीक है, ये ना जांच करना है। अब देखिए अब आपको क्या करना है जरा समझिए गौर से। हर में जो है कि आपको है में BC, पहले का हर आपको BC में ले जाना है, दूसरे का हर CA में और तीसरे का हर क्या AB, यानी कि सभी में जब हर लाना है ना, इसमें तो हर लाना है ना, तो हमें हर लाना है तो ABC से, यानी कि A में जब ABC से जब भाग देंगे तो A से A कट जाएगा, BCA बचेगा ना। A में भाग देंगे तो B से B कट जाएगा, CA बचेगा। A में भाग देंगे तो आपका C से C कट जाएगा, AB बचेगा। यानी कि सभी में जो है कि आप कितने से भाग दे दीजिए, ABC से। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे सभी पदों में ABC से भाग देने पर। ये नहीं कि आप लोग क्या करेंगे कि एक ही में खाली
यानी पहले पद में जो है कि ए बी सी से भाग नहीं, सभी पदों में ए बी सी से क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक ना। तो सभी में देंगे तो हाई हो जाएगा ए बटा में ए बी होगा कि नहीं होगा, ए बी सी, हाई बी बटा में ए बी सी, ठीक है, और सी बटा में हो जाएगा ए बी सी, सी से सी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, यानी एक बटा में हो जाएगा बी सी, और एक बटा में हो जाएगा ए सी, और एक बटा में हो जाएगा क्या, ए बी। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया, ठीक ना। ए बी, बी सी, ए सी और ए बी, तो जो ये मिला है यह भी किस में है, समांतर श्रेणी में है। पहले ही गुण मैंने बता दिया हूँ, एग्जाम्पल भी इसलिए समझाया हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आता रहे, तो बाद में कहेंगे सर कहाँ से ये सब कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इतना तो समझ में आ गया ना। अब देखिए, अब यहाँ पर तो इतना समझ में आया, अब क्या करना है, अब देखिए ऊपर जो है कि ए बी प्लस ए सी करना है ना, ए बी प्लस क्या करना है, ए सी करना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अंश में जो है कि ए बी प्लस बी सी प्लस यदि ए सी जोड़ दें तो आसानी से तब तो हो जाएगा ना, या गुणा कर दीजिए सभी पदों में, देखिए ऊपर दो में चाहिए ना, यानी सभी पदों में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है, से गुणा करने पर, गुणा कर दीजिए, तो हमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, आ बाटा में क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक है ना। इतना तो समझ में आ रहा है। अब हाई क्या हो जाएगा, कामा लगाइए, फिर इसमें भी तो गुणा करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, बाटा में क्या हो जाएगा, ए सी। अब यही जाइए, हेव में गुणा करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस क्या, ए सी, बाटा में कितना हो जाएगा, ए बी। अब देखिए इतना तो आपको अच्छी तरह समझ में आया ना। अब अभी तो ये आपका अभी प्रोसेस कुछ चले हैं ना। अब सेम प्रोसेस आपका पहले वाला, इसके बाद इतना जब गुणा किए थे ना, ए प्लस बी प्लस सी से जब गुणा किए थे तो उसके बाद -1 क्या जो है कि सभी में से एक क्या किया गया था, घटाया गया था। तो अब जब सभी में से एक है वो घटा देंगे तो आसानी से कट करके हो गया आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कि सभी पदों में से एक घटाने पर, सभी पदों में से एक क्या करेंगे, घटा देंगे। ये तो आपको अच्छी तरह से आ रहा है समझ में ना मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है। आज सभी पदों में से जब एक घटाएंगे तो क्या मिलेगा, मैं विस्तार से चलिए लेकर चल रहा हूँ आपको, सी बाटा में क्या हो जाएगा, बी सी, आ घटाना है एक, घटा दिए ना। अब हेऊ में से वही प्रक्रिया, ए बी प्लस बी सी प्लस क्या, ए सी, बाटा में आपका ए सी होगा कि नहीं होगा, आ घटाइए -1, ठीक ना। अब इसमें आ जाइए, यहां पर अब देखिएगा ए बी प्लस बी सी प्लस क्या, ए सी, बाटा में ए बी, इसमें से घटाइए -1। ये तो समझ में आ रहा है ना, -1 सभी में से क्या कर दिया गया, घटा दिया। कोई पूछेगा कि ये बताइए काहे -1 घटा रहे हैं, इसलिए घटा रहे हैं ना ताकि मान में कोई भी अंतर ना हो, और जो भी श्रेणी प्राप्त होगी आपकी सभी श्रेणी किस में होगी, समांतर श्रेणी में होगी, ठीक ना। क्योंकि गुणधर्म ये कहता है कि जब आप गुणा करेंगे तो सभी पदों में गुणा करेंगे उस संख्या से, और जब भाग देंगे तो सभी पदों में उस संख्या से भाग देंगे, और जब जोड़ेंगे तो सभी पदों में जो होगी वो संख्या जोड़ेंगे, ये नहीं खाली इकाई में, और तभी जो प्राप्त होगा श्रेणी और आपका किस में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। क्लियर है ना, ये समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखिए, इससे इसमें गुणा करें, बीसी से एक में गुणा करें तो बीसी होगा, बीसी से बीसी कट जाएगा, बस आपका क्या बच जाएगा, ए बी प्लस ए सी होगा, आ बाटा में बीसी होगा। फिर इससे इसमें करेंगे तो ए सी वाला से कट जाएगा, कहाँ गया, ए सी वाला माइनस में होगा ना, आई प्लस में दोनों कट जाएगा, आपका बच जाएगा का ए बी आ प्लस क्या बचेगा, बी सी। सजा लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, बी सी प्लस बी ए है ना, तो ए बी या बी ए सेम हुआ ना। चलिए तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ इसके रूप का, नहीं तो आप कहेंगे कहाँ से लिख दिए, बी सी प्लस क्या हो जाएगा, बी ए। इधर से उधर आप अक्षर लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि ए बी है तो बी ए लिख सकते हैं पहले, ठीक है ना, ये तो आप लोग पढ़े होंगे। बाटा में क्या हो जाएगा, सी ए, आइए हो जाएगा। फिर इससे इसमें तो ए बी से ए बी कट जाएगा, ए बी से ए बी क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है, ए बी से ए बी क्या होगा, कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या,
आपका BC बचेगा और AC बचेगा, लेकिन इसमें क्या है CA आप प्लस क्या है CB, तो सजा कर लिख दीजिए आप प्लस क्या AB। अतः यह भी श्रेणी समांतर श्रेणी में, अतः प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी में है, यानी कि अतः प्राप्त श्रेणी भी क्या है समांतर श्रेणी में, यानी जो वैल्यू ये प्राप्त कर रहे हैं आपका किसमें समांतर श्रेणी में। कहे क्यों समांतर श्रेणी में, क्योंकि जो भी प्रक्रियाएं आप किए हैं यानी कि जो भी गुणा भाग जोड़ घटाना किए हैं सभी में किया गया है, और जो वैल्यू आपका मिलता है तो ये प्रक्रिया चलती है। गुणधर्म कहता है कि सभी में जोड़ो या घटाओ या गुणा करो या भाग करो, सभी पदों में जिस संख्या से गुणा या भाग करेंगे और जो वैल्यू आपका मिलेगा वो सभी वैल्यू किसमें होंगे समांतर श्रेणी में। तो यही आपका क्या हुआ इति सिद्धम, इति क्या हुआ सिद्धम, ये रहा आपका क्या आंसर। उम्मीद है मेरे प्रिय छात्रों आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है समझ में आया ना। बस आपको कुछ नहीं, बस आपको गुण नहीं याद रखना है, गुण आपका क्या है, गुण याद रहेगा तो आप जो है फटाक से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए उम्मीद होगी 10 तक तो प्रश्नों का अच्छी तरह समझ में आया। इसके बाद चलिए प्रश्न नंबर 11 का देखिएगा। 11 में आपके 3 हैं, 11 में आपके कितने 3। अब बहुत सिंपल है, ठीक ना। चलिए मैं इसमें ज्यादा ऐसे लिखूंगा नहीं, ज्यादा लिखना पड़ रहा है, ठीक ना। इतने से ये पाला समांतर ये सब लिखना पड़ रहा है ना, उसमें लिखूंगा नहीं, आप PDF से देख लेंगे, ठीक है। और चलिए मैं लिख भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी का भी सोल्यूशन करेंगे तो समय तो लगेगा ही, हाई तो जैसे हिंदी में लिखना है तो ये तो सब हिंदी में लिखने पर समय लगेगा ही, इसलिए कोई कहता है ना कि सर जी कितना बड़ा वीडियो बना दे रहे हैं, ठीक है ना। आपको विस्तार से समझाएंगे तो वीडियो बड़ा होगा ही, और लिखना जब पड़ेगा तो वो तो बात है ही है। जब हिंदी में इतना इतना लिखेंगे तो कहाँ जाएगा, सब बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का पहले का सॉल्यूशन जरा फटाक से करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिएगा प्रश्न नंबर 11 का पहला, ठीक है। पहला में 11 के पहला में आपको सिद्ध करना है ये कि AB प्लस BC इक्वल टू है 2B स्क्वायर, ठीक है। यही आपको सिद्ध करना है कि जो ABC समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस BC इक्वल टू 2B स्क्वायर आपका होगा, ठीक है। मेरे प्रिय छात्रों उम्मीद हो कि समझ में आ रहा है ना। तो कहेंगे ABC जो है कि समांतर श्रेणी में है, कितने पद समांतर श्रेणी में है 3, A B और क्या C, ठीक है। देखिए ABC समांतर ये दिया है ना, दिया है ABC समांतर श्रेणी में है, दिया है कि ABC समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में है कि नहीं जांच कैसे किया जाता है, पहले में यानी कि आगे वाले में से ठीक पीछे वाला क्या किया जाता है घटाया जाता है, तो सारा अंतर समान आता है ना, यानी कि इसमें से इसको यानी कि B माइनस A कर देंगे और C माइनस क्या कर देंगे B, तो ये दोनों सारा अंतर क्या होंगे समान होंगे, तो आपके समांतर श्रेणी में हो गए, ठीक है। अब इतना तो आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। अब देखिए B वालों की तरफ गई, B ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस B इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा C है ना, ये क्या है C, यानी कि यह हो जाएगा क्या आपका A को भेजिए तो ये प्लस हो जाएगा और C क्या है प्लस, BB 2B इक्वल टू आपका हो जाएगा A प्लस C, या इसको पलट दीजिए यानी कि A प्लस C बराबर हो जाएगा क्या 2B। देखो अब देखिए इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर क्या है देखिए B हेमे एगो B कुलानी में एगो B कॉमन है ना, तो हेमे B नहीं के हेमे B नहीं के हेमे B, हेमे दूगो B बा, अरे माने यहाँ पर जो 2 है यहाँ पर 2 B है ना, इसमें 2 B है यानी कि B स्क्वायर है ना, तो ये B हो गया। अब B स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर B है तो एगो कम है ना, हेऊ में एगो कम हेऊ में एगो कम, तो कुलानी में एक एगो करने के लिए क्या करना पड़ेगा गुणा, सभी में B से गुणा करने पर, तो इसमें B से गुणा करेंगे तो AB होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आप प्लस इसमें गुणा करेंगे तो BC होगा कि नहीं होगा, इक्वल टू 2 हेऊ में B से गुणा करेंगे B का क्या स्क्वायर, इति सिद्ध, इति क्या हो गया सिद्ध। अब उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है, ठीक है, कि AB यानी कि 2B स्क्वायर इक्वल टू है AB प्लस BC, यही ना आपको सिद्ध करना था कि समांतर श्रेणी में है, तो इतना आया कि नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी में बन गया ना, समांतर श्रेणी में बन गया, इति सिद्धम, ये आपका क्या रहा आंसर फाइंड हुआ। उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, ठीक है। अब हाँ अब आगे जरा बढ़ते हैं कि अगला जो है प्रोसेस कैसे करना है वो देखिए। दूसरे में दे रखा है क्या
-4bc, -4bc यहां पर ले रहा हूं। दूसरा दे रखा है कि सही से लिख ले रहा हूं, ठीक है। हाँ, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये हो जाएगा a माइनस सी का क्या स्क्वायर बराबर आपका दे रखा है 4, ये हो जाएगा 4 कोष्टक में b स्क्वायर माइनस ए सी, ये दे रखा है ना। b स्क्वायर क्या है माइनस ए सी है। अब देखिए, अब इतना तो हम लोग को लाना है। अब कह रहा है कि ए बी किस में है समांतर, यहां फिर मैं लिख देता हूं ए बी दिया है क्या, दिया है क्या ए बी सी समांतर श्रेणी में है। ए बी सी किस में है समांतर श्रेणी में। और जब समांतर श्रेणी में होता है मेरे प्रिय छात्रों तो उसका जो है कि ये आपका सारों अंतर समान होता है ना, तो यहां से तो प्रोसेस इतना छोड़ दीजिए, ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आप यहां से उठाइए, इसका फिर वही प्रक्रिया करेंगे तो आपका यहां तक आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं यहां से एक ही बार उठा लेता हूं, 2b इक्वल टू हो जाएगा a प्लस क्या सी, 2b इक्वल टू हो जाएगा a प्लस सी। a प्लस सी कहां से आया, 2b बराबर a प्लस सी कहां से आया, 2b कहां से आया, आई समझ में आ रहा है ना कहां से आया। तो वैसे थोड़ा बढ़ा लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि सर ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस क्या b, फिर इसको b को इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा 2b बराबर हो जाएगा a प्लस कितना सी, ठीक ना। अब ये समझ में आया कि नहीं आया, तो 2b बराबर a प्लस सी हुआ, यहां तक तो हम लोग पहुंच गए ना। इसके बाद क्या करना है आपको, वो देखिए दोनों पक्षों में दुदुनी के 4 है, 4 करना है ना। दोनों पक्षों में यहां पर लिख दे रहा हूं, दोनों पक्षों में 2b से गुणा करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों में कितने से गुणा कर दें हम लोग, 2b से क्या कर दें गुणा कर दें, ठीक है मेरे प्रिय छात्रों। तो 2b से आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। b से गुणा करें तो b का क्या स्क्वायर, 4b स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, इक्वल टू इसमें करेंगे 2ab हो जाएगा अब प्लस इसमें हो जाएगा 2bc। इतना आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि नहीं, ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में से 4ac घटाने पर, यानी कि आप लिखेंगे कि दोनों पक्षों में से 4ac घटाने पर, दोनों पक्षों में से 4ac क्या कर दीजिए घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 4ac होगा। आखिर में क्यों घटा रहे हैं वो देखिए, क्योंकि यदि हम लोग घटाते हैं तो 4 में से 4 कॉमन लेंगे तो ये आ जा रहा है। देखिए इसलिए मैं घटा रहा हूं कि चाहे 4ac घटाया जा रहा है, इसलिए कि ये जो आपका है 4 में से 4 कॉमन लेंगे तो आपको कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें भी घटाएंगे तो ये तो आपको घटा दे, इसमें भी ये 2ab प्लस 2bc घटाना है 4ac, 4ac क्या कर दिए घटा दिए गए। ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इतना ठीक है ना। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, ये आपका हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए एक पक्ष का आ गया, ये तो अभी बाकी है ना, ये तो अभी बाकी है। तो यहां पर देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें 2 है b है 2 है b है, यानी 2b दोनों में कॉमन है, तो ये आपका हो जाएगा b प्लस क्या c, और ये हो जाएगा माइनस 4ac। इतना क्लियर है, इतना तो समझ में आ रहा है ना। अब यहां पर देखिए 2b का है वैल्यू कितना है, 2b जो है a प्लस सी है, तो ये हो जाएगा a प्लस सी, और दूसरे क्वेश्चन में b प्लस सी, ये हो जाएगा माइनस 4ac। इतना ठीक है ना। ac है ना, गड़बड़ हो रहा है, इसमें मिस्टेक हो गया कहीं, और रुझे मैं जांच कर ले रहा हूं कहां पे गलत है। bc ab, इसके बाद प्लस है 2bc, ये भी ठीक है। और इसके बाद दोनों में से b कॉमन हुआ है, तो b कॉमन जब हुआ है तो इस यहाँ पर गलत है ना, b कॉमन हुआ तो ये a होगा ना। अब ये ac दो बार ac है ना, तो ac a प्लस सी का स्क्वायर तब तो हो जाएगा माइनस 4ac। इसको तोड़ दीजिए, इसको क्या कर दीजिए तोड़ दीजिए, तोड़ेंगे क्या मिलेगा देखिए a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac और माइनस 4ac,
और ये आप साथ में ये आ जाएगा 4 माइनस 4ac, ठीक है। और फिर यहाँ पर आते हैं मेरे प्रिय छात्रों, 4 कोष्टक में बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू, यहाँ पर जरा गौर समझिएगा, इसमें से इसको घटाएंगे क्योंकि दोनों मान सेम है, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2ac। अब ये आपका फार्मूला बन गया मेरे प्रिय छात्रों, बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपका ये फार्मूला बना है a माइनस सी का क्या स्क्वायर, a माइनस सी का क्या स्क्वायर, ये इन्हें फाइंड करना था। इति क्या हो गया सिद्धम, इति सिद्धम। उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों ये आपको अच्छी तरह ये समझना नहीं, काटे नहीं, ठीक है, ये काटे नहीं है, ऐसे ऐसे पूरा लाइन है, ठीक है ना। इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये आपका जो है कि आंसर फाइंड हो चुका है, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये जितना ये जितना ये इतना इतना, दोनों पक्ष बराबर होंगे कि नहीं हुए, बराबर होंगे ना। अब ये कहेंगे कि ये तो आपका a माइनस सी का स्क्वायर है, तो आपको ऐसे कर लीजिए, या इसी को आप लिख सकते हैं a माइनस सी का स्क्वायर इजकल टू 4 कोष्टक में बी स्क्वायर माइनस 4ac। ज्यादा बच्चे कहते हैं कि सर जो लाना है वो आया नहीं, इधर से उधर हो गया, तो ये मैं सजा दिया, ठीक है। ये आपका हो गया इति सिद्धम, ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये आपका फाइंड हुआ क्या आंसर। तो उम्मीद है मेरे प्रिय छात्रों की जो भी मैं समझाया हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा क्या सभी का प्रोसेस चल रहा है। तो ये आपका 11 नंबर का पहला रहा और ये दूसरा रहा, ठीक है। ये चीजें आप लोग थोड़ा 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी क्या प्रोसेस लेकर चले हैं, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है कैसे आप इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका रहा प्रश्न नंबर 11 का दूसरा। अब हम लोग आपको लेकर चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है और इस प्रश्नावली का भी ये अंतिम क्वेश्चन है। और ज्यादा आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक से जरूर करते जाएं। चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर की तरफ। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये जो भी मैं चीजें बता रहा हूं आपको अच्छी तरह से प्रत्येक चीजों का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए, हाँ, यदि समझ में नहीं है तो हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा कि किस स्टेप में आपको परेशानी हो रही है। हमारा प्रयास यही रहता है हमेशा कि मैं आपको जो है कि अच्छी तरह से समझा सकूं, क्योंकि आप लोग तो हमारे पास रहते नहीं हैं, ठीक है ना, कि ताकि दोबारा आप लोग पूछ सकें। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जिस स्टेप में परेशानी हो रही है आप कमेंट करके हमें जरूर एक बार बता दें, तो हो सकता है उसका सोल्यूशन मैं फिर से करके जो है कि आपको समझा सकूँ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरे तक का सोल्यूशन रहा। तीसरे पे हम आपको लेकर चलते हैं भाई। तीसरे का सॉल्यूशन क्या है मैं लिख लेता हूं, पहले क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूं, ठीक है। तो चलिए, लगभग जो है कि सेम प्रोसेस तीसरे नंबर का भी वही प्रोसेस लगभग आपका चलेगा, ज्यादा दूर तक नहीं, 2-3 स्टेप आपका वही चलेगा, ठीक ना। तो यहां पर फिर मैं लिखता हूं कि दिया है क्या दिया था कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है। ए बी सी किस में, समांतर श्रेणी में। तब तो ये हो जाएगा बी माइनस ए इजकल टू सी माइनस क्या हो जाएगा बी। बी को इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा 2b। ये आपका आप जो है समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इधर भेजेंगे तो 2b हो जाएगा इजकल टू हो जाएगा a प्लस सी। क्लियर है। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। या यहां से देखिए अब इसका जो है कि वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। b बराबर हो जाएगा a प्लस सी बटा में कितना 2। इतना आप यहाँ पर समीकरण नंबर 2 आप मान सकते हैं। नहीं तो ये आप चीजें आपको b का वैल्यू यदि फाइंड करने के लिए कहा जाएगा और 2 का गुणा घटा करके ये समझ में आ जाएगा आपको। देखिए आगे वाला स्टेप यदि आपको समझ में आ जाएगा जहां पे मान पुट किया जाएगा वहां पे तो आपको अच्छी बात है, और नहीं तो मैं यहाँ पर समीकरण 2 ले लेता हूँ तो आपको अच्छी तरह समझ में वहां पे आ जाए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से मैं ले रहा हूँ समीकरण 1 से। समीकरण कहाँ से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हम लेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस ए हो जाएगा आपका, दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा c माइनस बी। समझ में आ रहा है ना। अब दोनों पक्षों में जो है कि a माइनस बी से गुणा करने पर यहाँ पर लिख दीजिएगा दोनों पक्षों में a माइनस बी से गुणा करने पर a माइनस बी से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ रही है ना। अब देखिए यहां पर जरा गौर समझिएगा, ये b माइनस ए है तो पहले इसको गुणा कर लीजिए।
या नहीं है तो यहाँ पर क्या आप माइनस कॉमन लेकर के चेंजिंग कर लेंगे, क्योंकि ये b माइनस ए सी माइनस बी है, उल्टा है, यानी कि a माइनस बी होना हो रहे तो अच्छा हो और b माइनस ए रहे तो, यानी ताकि हम लोग फार्मूला आसानी से लागू करें। पहले गुणा करें, इसमें से पहले माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन हो जाएगा तो a माइनस बी हो जाएगा और गुणा किया जा रहा है a माइनस बी से। फिर इसमें से माइनस कॉमन है ताकि चेंज हो जाए, b माइनस सी हो जाए, b माइनस सी, और ये हो जाएगा a माइनस बी। अब इनका माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा a प्लस बी, नहीं a माइनस बी का क्या स्क्वायर, और ये हो जाएगा b माइनस सी, और ये हो जाएगा a माइनस बी। ये समझ में आ रहा है ना इतना चीजें, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए अब ये a है ना, तो आपका a रहेगा माइनस b का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, सिर्फ इसी में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका b, तो b की जगह पर आपका a है ना, b की जगह क्या है c और a है ना, a तो आपको आ ही रहा है, c और जरूरत है, तो यहाँ पर आपका क्या b का वैल्यू ये रख दीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस सी बाटा में क्या 2 का स्क्वायर इक्वल टू, सजा लीजिए a माइनस बी है तो पहले a माइनस बी रखिए, a माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा b माइनस सी। अब यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 a माइनस ए, माइनस से इसमें गुणा करेंगे माइनस सी, डिवाइड बाई आपका 2 हो जाएगा स्क्वायर, बराबर हो जाएगा a माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में b माइनस सी, घटा दीजिए तो ये आपका हो जाएगा क्या a माइनस सी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, बराबर हो जाएगा a माइनस बी और b माइनस क्या सी, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a माइनस सी का क्या स्क्वायर बराबर 4ab, और यहाँ पर हो जाएगा b माइनस सी। ये हुआ इति सिद्धम, इति सिद्धम। यही आपको क्या करना था मेरे प्रिय छात्रों, सिद्ध करना था, ठीक है। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा, और हाँ अभी समझ में फिर नहीं आया है तो इसको फिर से रिवाइज करके देखिए, आपको हो सकता है, उम्मीद है मेरा ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा यदि रिवाइज करके देखते हैं तो, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या किया, वही प्रोसेस सेम लेकर चले हैं ना, लेकिन इसको सजाते क्रम में लेने के लिए a माइनस बी के रूप में लेने के, इसको b माइनस सी के, इसमें से भी माइनस कॉमन, इसमें से भी माइनस कॉमन लेंगे तो आसानी से चेंज हो जा रहा है। तो आपका यहाँ पर देखिए a माइनस बी से पहले मैं गुणा करा दिया हूँ, उसके बाद जो है फार्मूले पे हम लोग तोड़ दिए हैं, ठीक है ना। तो a माइनस बी तो दोनों पक्ष में गुणा, और में से माइनस कॉमन, में से माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन लिए तो इतना आया है कि नहीं है, और दोनों पक्षों में माइनस बी से गुणा कर दिए, दोनों मान सेम है तो ये स्क्वायर पे चला गया, और इसको हम लोग ऐसे ही उतार दिए। और यहाँ पर b का वैल्यू मैंने रखा हुआ है क समीकरण का से 2 से b का मान आपका रखा गया है, ठीक है। तो इतना आ गया, इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर इतना हो गया, और इन दोनों को हल करेंगे 2a में से a घटेगा, a हो जाएगा माइनस सी हो जाएगा, बाटा में 2 का स्क्वायर करें 4 इक्वल टू ये हो जाएगा, 4 से इसमें गुणा कर देते हैं a माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, a माइनस सी का स्क्वायर है c माइनस ए, ठीक है, मिस्टेक हुआ है क्या, c माइनस ए का स्क्वायर, c माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी है, और ये आपका b माइनस सी है, ये कहाँ से मिस्टेक हो रहा है। हाँ चलो ठीक है, अब इसमें से यदि माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन ले भी सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस आप कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, और सी माइनस ए हो जाएगा, और इसका क्या स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, और इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, ठीक है, a माइनस क्या हो जाएगा b, और ये हो जाएगा b माइनस सी, माइनस के स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा c माइनस ए का क्या स्क्वायर बराबर 4, कोष्टक में आपका हो जाएगा a माइनस बी, और दूसरा हो जाएगा b माइनस सी। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये तो आपको अच्छी समझ में आ गया। और नहीं है तो यहाँ से भी आप ले सकते थे, यहाँ से भी आप चेंज करें, लेकिन नहीं यहाँ से चेंज करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है, आपको यहाँ पर समझ में भी आ जाएगा। तो ये इन दोनों ये पूरे का स्क्वायर लगा देंगे, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिए, ताकि c माइनस ए चाहिए तो हम लोग का a माइनस सी आ रहा था, लेकिन उल्टा चिन्ह आ रहा था, तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए, अब पूरे का स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स कि जो भी मैं चीजें बताया हूँ आपको आज वाली वीडियो में सभी जो है प्रश्नों का सोल्यूशन आपको अच्छी तरह से पूरा जो है कॉन्फिडेंस के साथ समझ में आ गया होगा। और हाँ अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं फिर से जो है आपको जो है कि रिपीट करा करके फिर से जो है कि इसको अच्छी तरह से मैं समझा सकूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद होगी कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नहीं समझ में आया है तो मैं जो कहा हूँ वही कीजिए। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और हाँ
अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो ही शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका इस प्रश्नावली का ये अंतिम क्वेश्चन रहा और अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा आपके साथ जो है कि अध्याय 2। और हाँ, अध्याय 2 आपका चलेगा गुणोत्तर श्रेणी। अध्याय 2 आपका क्या है? गुणोत्तर श्रेणी है, जो कि आपका बहुत ही इजी चैप्टर है। जिस तरह से हम लोग 1.1 का सॉल्यूशन किए थे वैसे ही लगभग सेम प्रोसेस आपका चलेगा, सिर्फ आपका फार्मूला चेंजिंग है। तो फार्मूला चेंजिंग है तो आपको पता ही होगा कि कोई भी चैप्टर में स्टार्ट करता हूं तो पहले बेसिक चीज़ें समझाता हूं, ताकि आपको अच्छी तरह से बेसिक चीज़ें पहले समझ में आ जाती हैं तो आपको प्रश्नों का सॉल्यूशन भी अच्छी तरह समझ में आ जाता है। इसलिए मैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक चीज़ें समझाऊंगा और उसके बाद जो है प्रश्नों का सॉल्यूशन कराऊंगा, ताकि फार्मूलों जो है कि फार्मूला और प्रश्नों का एग्जाम्पल जो है आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। एग्जाम्पल समझ में आ जाता है तो प्रश्न का सॉल्यूशन आप खुद कर सकते हैं, जब एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह समझ में आ जाता है तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।